पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा। श्रवण कर रहे हैं। पाद को जो शिक्षा प्रदान किए वही हम लोगों का संपत्ति है, संपद है। सूत्र रूप में बोल, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है विस्तार का। साधन भक्ति हैते है रति उदय रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम है। साधन भक्ति भक्ति का स्तर रति पर्यंत है, भाव पर्यंत। साधन भक्ति से बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत निर्वृत्ति होता है, बहुत प्राप्ति होता है। साधन का तात्पर्य मन बुद्धि इंद्रियों को, वाणी आदि सब को तन नाम रूप चरितादि सुकृत नानु स्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी निजोज्य। साधन में लोभ भी छुपा हुआ है। चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। भक्ति यदि कल्पलता है, बीज स्वरूपा है, ब्रह्मांड भरमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
जब हम बीज को आरोपण करते हैं और जब बीज अंकुरित होता है तो उसके 2 पत्ते पहले निकलते हैं। पत्ते का बाहरी भाग शुरुआत में रूखा रूखा होता है, क्योंकि पत्ता ऐसे बंद होता है, इस तरह से खुलता है, तो बाहरी भाग जो होता है जो ऊपर में दिखाई पड़ता है बाद में नीचे हो जाता है और जो अंदर वाला ऊपर हो जाता है। तो बाहरी जो है विधि भक्ति जो थोड़ा रूखा रूखा है, और अंदर का जो भाग है वो राग चिकना। ये दोनों भाव चाहे विधि से हो चाहे राग से हो, जब साधन करते हैं, साधन तो दोनों में ही है। उसका स्तर है, उसकी विशेषता है क्लेशाग्नि सुबधा। साधन भक्ति के द्वारा सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश हो सकते हैं, अविद्या अस्मिता, सब के सब। और आगे जाकर के जितने भी अनर्थ हैं वो भी सब साधन भक्ति से समाप्त हो जाते हैं। सारे शुभ का उदय हो जाता है, सब सद्गुण शुद्ध रूप से भक्ति करता है। किंचना भक्ति, जिस भक्ति में कुछ मांग नहीं, यस्य अस्ति भक्तिर्भागवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते, सारे शुभ उसमें आ जाते। इसलिए तद जन्म तानि कर्म तद आजुष तद मनोबच निर्नाम जेन सर्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। जन्म के द्वारा, जिस चेष्टा के द्वारा, क्रिया के द्वारा, जिस अवस्था में, जिस आयु में, जिस समय, जिस वाणी के द्वारा, जिस मन के द्वारा यह मनुष्य समस्त आत्माओं, वह जन्म सार्थक है। हम तो कितने जन्म लिए लेकिन ऐसे भटकते रहे। भटकते भटकते कभी साधु संग प्राप्त होता है। भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भागवाने भावापवर्गो भ्रमतो। इसलिए जिस जन्म में साधु संग प्राप्त होता है जन्म ही सार्थक है। जिस चेष्टा के द्वारा, क्रिया के द्वारा, कार्य के द्वारा सेवा करते हैं वही क्रिया, वही चेष्टा सही है। आदमी की आयु चाहे कितना भी मिल जाए, तो संपूर्ण आयु में जो कुछ भी ठाकुर जी को नहीं देते, सब अपने सुख स्वार्थ में लगा देते हैं, वो सब जीवन, वो आयु बेकार है। जो सौनक आदि भी बोल रहे हैं सूत जी से, आजु हरती वह पुंसा मुद्दा नस्तो जनसो तस्यार्थे जद छनुनीत उत्तम। सूर्य भगवान रोज उदय हो रहे हैं, रोज अस्त हो रहे हैं, रोज हमारी आयु चली जा रही। तो जितना समय भागवत कथा में, भागवत सेवा में, साधु संग में, भक्ति में, साधन में व्यतीत होता है, वह समय सार्थक है। वो आयु व्यर्थ नहीं जाती, उसी आयु की सार्थकता है। जो मन, जो चित्त, जो बुद्धि, जो अहंकार, जो आत्मा कृष्ण सेवा करती है,
उस मन की बुद्धि आत्मा की सार्थकता है, उस वाणी की सार्थकता। ज्ञात होता है कि जीव का जो शुद्ध साधन भक्ति है ये परम कर्तव्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो और आगे बंध जाएगा, और ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए जयसम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्ट पतंत अधः। ये भगवान परम पुरुष एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं व्याकुलम लोकम मृयंति जुगे जुगे। जो प्रत्येक युग में जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए राम, नृसिंह, बाबन आदि रूप में, ऐसे इन सब का जो मूल है कृष्ण, जो स्वयं भगवान, उनका जो भजन नहीं करते वह स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जो भक्ति छोड़ करके और दूसरा आश्रय लेते हैं एक प्रकार से अपने स्थान से गिर गए होते हैं। कोई कर्म का आश्रय लेता है, कोई योग का, कोई ज्ञान का। आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा की जो वृत्ति है कृष्ण भक्ति। क्योंकि कृष्ण जो है आत्मा की भी आत्मा है, आत्म प्रभव। आत्मा की उत्पत्ति जो है कृष्ण है। मममय सो जीव लोको जीव भूतो सनातन है। जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं, विभिन्न अंश हैं तथा शक्ति से प्रकट हुए हैं। इसलिए मेरे होने के कारण ये मेरे लिए हैं। इनकी वृत्ति, इनका धर्म, अहंकार मेरी दासता है, मेरी सेवा है। जब इसको भूल जाता है और कुछ और मार्ग का आश्रय लेता है, कुछ और पथ को अपनाता है, तो अपने स्थान से गिर जाता है। मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान हमको इसलिए थोड़ी बनाए। जो नित्यम नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम जो विधाति कामान। कृष्ण नित्य पदार्थों का नित्य है, चेतन का भी चेतन है। मानिए सर्व कारण कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो अकेले सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इच्छा क्या है? जीव में की इच्छा है सेवा रूपी इच्छा, सेवा रूपी संस्कार है। और उस सेवा वृत्ति के द्वारा जब उनकी सेवा करता है तो भगवान उनके सेवा के अनुरूप उनके इच्छा को पूर्ण करते हैं, उनके वशीभूत होते हैं। इसलिए कपिल देव माता देवहूति से कह रहे हैं कि जो लोग मेरे परायण होते हैं, संबंध से युक्त होते हैं और उस संबंध के द्वारा मेरा भजन करते हैं, हे माता, उनका कभी नाश नहीं होता, वो कभी से भ्रष्ट नहीं होते। उनका जो स्थान है उसी स्थान पर वो पहुंचते हैं। न मत परा करचिन शांत रूपे नक्षंति में अनिमिष हेति लेडी। जो मेरे परायण हैं, हे माते, कपिल देव माता देवहूति से कहा, हे शांत रूपे माते, आप शांत इसलिए हो क्योंकि आपने मेरे प्रति पुत्र भाव पोषण किया, और कोई इच्छा नहीं है।
इसी भाव से मेरी सेवा करते। जो केवल भगवत सेवा की इच्छा रखते हैं वो शांत होते हैं, उसको इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, और उसके अतिरिक्त कुछ चाहिए तो असामता वस्तु है, जहाँ कोई कामना नहीं, एक ही कामना, कृष्ण को सुखी करने की कामना, इसका अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। कामना नहीं है तो जीव का अधिकार है। तो जो इस भाव से मेरे परायण होते हैं, मेरे को प्रियतम मानते हैं, पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं, गुरु मानते हैं, प्रभु मानते हैं, सर्वस्व मान करके मेरा भजन करते हैं, उनका नाश नहीं होता, वो अपने स्थान से भ्रष्ट नहीं होते। इसलिए जीव का जो चरम अभिमान है वही है मैं कृष्ण का हूँ। दो तरह के भाव हैं। साधारण लोग यही सोचते हैं मैं कृष्ण का हूँ, ठीक है, लेकिन जो उन्नत स्तर पर है, जो ब्रजवासी लोग होते हैं, उनका भाव कुछ अलग होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। मैं कृष्ण का हूँ, लेकिन ब्रजवासी सोचते कृष्ण मेरे हैं। बात एक ही है, मेरे में ममता की अधिकता है। ते जो अभिमान, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का दास हूँ, इसके आगे जितने सुख आनंद रस सब नीचे है। कृष्णदास अभिमाने जय आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाही तार एक बिंदु। मैं कृष्ण का दास हूँ, इस अभिमान में जो आनंद है, जो सुख है, एक समुद्र के समान है। अब ब्रह्मानंद आदि और कर्म के आनंद, ये सब क्या होगा? कर्म तो कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मानंद भी जगत में इसका चमत्कार है। विषयानंद से ब्रह्मानंद तो अधिक है। जितने भी प्रजापतियों का आदि और ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी आनंद है, उसमें ब्रह्मानंद ऊपर में विराजता है। लेकिन उस ब्रह्मानंद को यदि भक्ति आनंद के साथ तुलना की जाए, मैं कृष्ण का दास हूँ इस आनंद में और मैं ब्रह्म हूँ, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई प्रार्थ बार इसको गुणीकृत करे, बार इसको गुना करे, मल्टीप्लाई करे, तो भी जितना भी गुना कर दो फिर भी ये आनंद उसके बराबर कभी नहीं हो सकता, भक्ति आनंद के समान। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं आपको साक्षात रूप में सेवा करने का जो सुख है, साक्षात दर्शन और सेवा का जो सुख है, उसमें जैसा मैं डूब रहा हूँ, हे जगत गुरु, ब्रह्म सुख को तो मैं एक गौ के खुर के जल के बराबर समझता हूँ। त्वत् साक्षात कारणाहलाद विशुद्धा अवधि स्थितस्य में सुखानि गोस पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगत गुरु। मतलब भक्ति का जो आनंद है एक समुद्र के समान है, ब्रह्मानंद एक गाय के खूर में जितना जल आ सकता है उतने के बराबर। इसलिए जो वेदों में या उपनिषदों में जो दो चार बातें आई हैं, वो केवल एक वाक्य को उसमें लिया गया, पूरा वाक्य को नहीं ग्रहण किया। क्योंकि जब तक पूरे वाक्य को, पूरे विचार को सामंजस्य नहीं करेंगे तब तक सिद्धांत नहीं होता। सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, एक देशीय विचार है। क्योंकि कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जतो वे इमानी भूतानि जायन्ते, इसलिए उनसे होने के कारण उनसे अलग नहीं है, उन्हीं का ही स्वरूप है। लेकिन सब उन्हीं के समान, उन्हीं के बराबर ऐसा भी नहीं है, उसमें बड़ा छोटा भेद तो रहेगा। जीव जगत है, चिद जगत है, अनंत शक्तियां हैं, इन सब में तारतम्य है। परास शक्ति विवेक श्रूयते स्वभाव के ज्ञान बल क्रिया च।
तटस्था शक्ति, माया शक्ति, स्वरूप शक्ति, सब उनसे हुआ। उनसे होने के मतलब ये नहीं हो कि सब उन्हीं के बराबर हो गया। उनके बराबर कोई नहीं है। वो सबसे ऊपर में सबको नियंत्रण करते हैं। इसलिए जीव को बहुत अनु बताए, बाल अग्र सतभाग सतधा कल्पितस्य च। ये बहुत छोटा है और भगवान बहुत बृहद है। ब्रह्म का तात्पर्य होता है जो बड़ा है और जो बड़ा कर सकता है। जीव अपने आप बड़ा नहीं हो सकता, उनके बड़ा करने पर ये बड़ा हो सकता है। अपने बल से कभी बड़ा नहीं हो सकता, अनु ही रहेगा हर अवस्था में। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की भक्ति की यदि कृपा हो तो जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी लकड़ी के संयोग से विशाल रूप धारण कर सकती है, ऐसे कृपा संयोग होने से भक्ति की जब कृपा होती है तो जीव का जो अपना स्वरूप है वो उन्मिलित हो जाता है, खुल जाता है, प्रकट होता है, जो बहुत छोटे आकार में है। जीव के अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार सब है, चिन्मय रूप से है, लेकिन छोटी मात्रा में, छोटे आकार में है। जब कृपा होगा तो ही बड़ा हो जाएगा। शरीर एक अपने स्वभाव रुचि के अनुसार, जो वात्सल रस वाले होंगे उनको उसी प्रकार का, शक वाले को शक जैसा, दास वाले को दास जैसा, मधुर रस वाले को मधुर रस का उपयोगी शरीर जो है उनके स्वरूप में प्रकट हो जाता है। और हर स्वरूप में सबसे प्रबल रूप में भाव होता है, वो होता है मैं कृष्ण का दास हूँ। यही वेद का महावाक्य है। बाकी सब जो विचार है उसको समझने की बात है, उसका अर्थ समझना, एक अर्थ दूसरा अर्थ कर देना वो बड़ा गलत हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने संडा मर्क की जब बात गुरु हिरण्यकश्यप ने पूछा कि गुरु जी से तुमने जो सुना क्या सुना, तो प्रहलाद जी बोले हमको क्या बताएंगे, इनको स्वयं ठीक से वेदों का तात्पर्य समझ में नहीं आता, एक अर्थ को दूसरा अर्थ कर देते हैं, आम है उसको इमली बना देते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरासयाजे बहिर्थ मानिन। जीव का स्वार्थ और परमार्थ भगवान की भक्ति है, विष्णु की सेवा है, लेकिन उस सेवा को ढक करके दूसरा अर्थ कर देते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरासयाजे बहिर्थ मानिन। अंधा जथा अंधे रूप नियमाना बाची स्वतंत्रता मुरुदामनी बद्धा। इस प्रकार के लोगों को अपने बातों में उलझा लेते हैं। एक अंधा दूसरे अंधा को कहे चलो चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। अब वो अंधा है, उसको क्या मालूम कि ये भी अंधा है, उसको नहीं दिखता और उसको भी नहीं दिखता, और दोनों को नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें एक जो है सियाना वो कहता है मैं दिखा दूंगा तुमको। तो दूसरा को तो पता नहीं, बोला ठीक है भाई इसको दिखता होगा इसलिए दिखा देगा। एक अंधा दूसरे अंधे को बोले चलो मैं वहां तुमको पहुंचा देता हूं, और उसके पीछे चला गया उसका लाठी पकड़ करके। उसको भी नहीं दिखता इसको भी नहीं दिखता, चलते चलते दोनों किसी गड्ढे में गिर गए। स्थिति है, लोग वास्तविकता को नहीं जानने के कारण भक्ति को नहीं कर पाते, भटक जाते हैं, जो जीव का आत्मधर्म है। इसलिए मैं सीधे कृष्ण का दास हूँ, अब मुझको किसी से कुछ लेना नहीं, जो कुछ करेंगे सीधे कृष्ण के साथ कर लेंगे, उनकी सेवा। इसलिए आचार्य वर्ग बड़े सावधानी पूर्वक कहते हैं, बोले सीधे सीधे कृष्ण का दास होना ठीक है, लेकिन उतना सुखप्रद नहीं है। तो कैसा होना, बोला दास दासानुदास होना। वो क्या है, वो जैसे आश्चर्य होगा कि दासों का दासों का दासों का दास होना ये भी कोई बात है, तो बहुत छोटा हो गया। लेकिन चिंद वस्तु जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है।
जैसे कोई उदाहरण के लिए, इस जगत के कोई उदाहरण नहीं है, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जैसे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उसका जो सबसे छोटे स्तर का जो होता है ना, जो जिसको पीए बोलते हैं, जो दरवाजे पर खड़ा होता है, वो एक तरह से चपरासी टाइप का, ज़्यादा उसका कुछ अधिकार नहीं होता, लेकिन उसमें पावर बहुत होता है। बिना उसके अनुमति, बिना उससे बातचीत किए आप अंदर मिल नहीं सकते। तो जितना छोटा होगा उसमें उतने शक्ति आती है। अचिंत्य, जैसे औषधि, होम्योपैथी का शायद फार्मूला बताते हैं कि दवाई को जितना छोटा करके दो, कम करके दो, उतना उसमें शक्ति आ जाती है। ऐसे जितना आप छोटा होंगे उतना ही सामर्थ्य आ जाता है, उतने ही सेवा की और अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि छोटे को हर बात में लोग दौड़ा देते हैं, हाँ भाई ये काम कर लो, एक सेवा कर लो। जो बड़ा थोड़ा होता है, सीनियर होता है, उसको उतना आदेश नहीं दिया जाता। इसलिए महाप्रभु जी बोले, गोपीर भरतुर पद कमर दास दासानुदास। ऐसा जमुनाचार्य कुलशेखर जी का भी एक श्लोक है, मद जन्मन फलमिदम मधु कैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह ये सये भृत परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत इति माम स्मर लोकनाथ। मेरा जीवन का ही फल है, यही प्रार्थनीय वस्तु है, यही मैं मांगता हूँ। मेरा जन्म का ही आग्रह है, मांगना। मद जन्मन फलमिदम मधु कैटवारे मद प्रार्थनीय मदनुग्रह, मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह करिए। क्या अनुग्रह करूं? त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, मैं आपके दासों के दासों के दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का मैं परिचारक बन जाऊं, सेवक बन जाऊं, या ऐसा हूं, ऐसा समझ स्मरण करिए। तो साधन भक्ति में यदि ये भाव नहीं होगा तो साधना शुद्ध रूप से नहीं होगी। इसलिए कर्म ज्ञान योग सब का भाव को त्याग करो, केवल भक्ति का शुद्ध भाव रखो, दास का। जो दास भाव रखते हैं उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो चाहते नहीं, लेकिन कभी भी कोई इच्छा करे भगवान की सेवा के लिए तो दासों को सब मिल जाता है। कर्म से जो मिल सकता है, ज्ञान और योग आदि साधना से जो बहुत परिश्रम करके मिल सकता है, वो भक्तों के लिए भगवान ऐसे देते हैं। सर्वम मद भक्ति जोगे न मद भक्ति लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्ग मद धामम कथनचित यदि वांछति। मेरे भक्त मेरी सेवा के लिए यदि कुछ चाहता है तो सब दे देता हूँ। किसी को अगर इच्छा हो कि मैं भगवान को बहुत सुंदर संगीत सुनाऊं, तो संगीत गाने का तो कला गंधर्वों में होता है, लेकिन चित्रकेतु महाराज को इच्छा हुई कि मैं भी उनको ऐसा संगीत सुनाऊं, तो गंधर्व पदवी को प्राप्त कर लिया। भाव नहीं था कि केवल उनको सुख करने के लिए, उनके सुखी के लिए। जो अच्छे अच्छे जो भक्त होते हैं वो केवल ठाकुर जी को सुनाते हैं, दूसरों के लिए वो खुले में या कोई व्यापार करने के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए वो नहीं गाते कि इस संगीत के द्वारा, इस भजन के द्वारा मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे स्वामी हरिदास जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, लेकिन वो ठाकुर जी के लिए गीत गाते, बिहारी जी के लिए संगीत गाते, उनको जाते। तो कहते हैं कोई अगर मेरी सेवा के लिए कुछ ऐसा चाहे तो सब कुछ उसके हाथ में है, प्राप्त हो जाता, स्वर्ग अपवर्ग जो कुछ चाहिए। किंतु भक्त वही चीज लेता है जो अनुकूल रूप में सेवा के उपयोगी होता है, ऐसे कुछ ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार शुद्ध रूप से साधना करने से रति का उदय होता है।
साधन भक्ति हैते हैं रति रे उदय। साधन रति तक जाएंगे, को एक नाम भाव है, पहले सब सुन लिए। जब भाव आता है तो उसके क्या स्थिति होती है? भाव के कुछ लक्षण हैं। कई लोग दिखाने के लिए कि लोग मुझको बड़ा भक्त समझे, ऐसा भाव दिखाने लगते हैं। जैसे हरिदास जी जब कीर्तन कर रहे थे तो उनको स्वेद कम पुलक अश्रु सात्विक भाव अपने आप हो रहा था और जमीन में लौट रहे हैं, हरे कृष्ण धड़ाम से गिर पड़ते। उनको उस भाव को देख करके सभी उनके धूली ले रहे हैं, चरण धूली। सब चाहते हमको ऊपर भी कृपा कर दो, प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा हो। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग थे जो स्मार्त लोग, कर्म जड़, बोला ये तो भावुक बन करके सबको लूट रहा है, ये तो ऐसे थोड़ा सा जमीन में गिर जा रहा है, शरीर में धूल लगा ले रहा है और झूठ मूठ के रो रहा है। लोग इसको बहुत बड़ा भक्त मानने लग गए और ऊपर चढ़ गए। कहाँ का जमन, छोटे कुल में जन्म हुआ और इतनी इसकी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान। जब ऐसा करने से सम्मान मिलता है तो हम भी ऐसा कुछ कर देंगे। हम वो शायद सफेरा कुछ बजा रहा था और उसके बिना पर उस स्वर में मूर्छित हो रहे थे। तो एक ब्राह्मण भी देखा देखी, वो भी कपड़ा उपड़ा उतारा और रोने लगा, लौटने लगा, हे भगवान, हे प्रभु, हरे कृष्ण। झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। तो सपेरा का जो भाव था भंग हो गया। कैसे कृष्ण उनके ऊपर नृत्य किए थे, कैसे अनुग्रह किए थे, किसी भाव में वो बजा रहे थे उस बीना को, और उसी भाव पर हरिदास जी नाच रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे। जब कृष्ण ने बजाए ना, जब काली के ऊपर नाचे हैं तो सब लोग बजा रहे हैं। तांडव डकटी मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पक पक पक, सब विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गम गम गुनी गंधर्व नाचत दे तारी। इसी भाव में कुछ बजा रहे थे और वो सुन करके वो उनका भाव आया। इनका जो भाव था तो सचमुच के था, क्योंकि कीर्तन जात भाव था। कीर्तन करते करते वो स्थिति आ जाता है हरि नाम के द्वारा। वह है ना, साधन रे मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। जितने भी साधन है उनमें 9 विधा भक्ति की बात आई और 9 में 5 जो पहले सुने, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धा मूर्ति सेवन, ये 5। और उस 5 में भी नाम संकीर्तन यदि निरपराध लिया जाए तो प्रेम को प्रकट कर देता है, भाव को प्रकट कर देता है। तो हरिदास ठाकुर जी तो सिद्ध अद्वैता प्रभु जी के, अद्वैताचार्य प्रभु कृपा पात्र, उनमें स्वाभाविक के भाव का उदय हुआ, वैसा भाव। और जैसे 1-2 बार उसको मार दिया असंतुष्ट होकर के, तो भगवान का नाम भूल गया। पे भाव में होता है, भाव का उदय हो जाता है तो फिर नाम को नहीं भूल सकता। मार पड़ने पर भी नाम ही निकलेंगे, लेकिन 2 बार मारने पर ही वो जहाँ हरे कृष्ण बोल रहा था वहाँ बाप बाप, मैया मैया, भैया भैया, बचाओ बचाओ, कोई है ये मार डालेगा हमको, बचा लो। किंतु हरिदास ठाकुर जी को जब 22 बाजार में मार रहे थे तो
कभी एक ऐसा कोई शब्द नहीं निकला हरि नाम के सिवा। मार रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार डांट रहे, बंद करो इसको। अगर नहीं रोकेगा तो हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पीस पीस कर देंगे। तब उनके मुंह से एक शब्द निकला, बोले कुछ भी करो, खंड खंड है दे यदि जाए प्राण, तब आमी बदन न छाड़ी वो हरिनाम। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, प्राण निकल जाए, किंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मारने वाले थक गए और बोलने लगे कि तुम जिंदा पीर हो, तुम देवदूत हो, भगवान के भक्त हो, हमारी रक्षा करो, अगर तुम नहीं मरे तो हम मारे जाएंगे, बादशाह हमको नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास जी बोले हमको गंगा जी में फेंक दो और तुम लोग जाओ। बोला वो मर गया, ऐसे बहा दो और निकल आए दूसरे जगह। इसलिए जिनमें भाव रति का उदय होता है उसके कुछ लक्षण रूप गोसाई पाद जी बतला रहे हैं, और वो लक्षण स्थायी हो जाता है, वो दिखाने के लिए दिखावटी नहीं होता। वो बड़ा उचित चीज है, सबको नहीं प्राप्त, तो कोई भगवान लोग उसको प्राप्त करते हैं, बड़ा भाग्य से मिलता है। इसके दो उपाय, साधन के द्वारा, मेन तो साधन ही है, साधन अभिनिवेश, साधन में बहुत अभिनिविष्ट जाते हैं। वाग्व्यस्तवंतो मनसा स्मरंता तन्मा नमस्तोपि अखिलम न तिप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जलम सवग्रम आजुर हरे रेव सकलम समर्पयंती। सब समय वाणी सस्तव स्तुति, मन से स्मरण। जैसे स्वामी लोग ये सब साधक नहीं है, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं कैसे साधन होनी चाहिए, कैसे उस भाव को प्राप्त किया जाता है। सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारत। रघुनाथ दास गोस्वामी जी सैकड़ों बार प्रणाम करते ब्रजवासियों के उद्देश्य से, भक्तों के उद्देश्य से, कृष्ण के परिकरों के उद्देश्य से, वृंदावन के जितना स्थान है, गोवर्धन आदि राधा कुंड, सबको प्रणाम करते, स्तुति करते हैं। तन्मा नमस्तो, तृप्त नहीं होते। टूट जाता है, लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है उसका लक्षण है जो कभी टूटे न छूटे न, सब समय होता रहे, रुचि आ जाए, आसक्ति आ जाए, उसमें भाव आ जाए। मन गुण सुरति मात्र मई सर्व गुहाशय मनोर गतिरवच्छिन्ना गंगाम भस्वम्बुधम। जैसे गंगा की धार, उनके नाम गुण लीला कथा सुनने के बाद मन उसी में चला जाए, तन्मय हो जाए, विषय आदि को और चिंतन न रह जाए, क्योंकि मन एक है। विषय में डालेंगे तो विषयमय हो जाएगा, विषय ध्याय तो चित्तम विषय सु सज्जते, और कृष्ण में लगाएंगे तो चाहे भले मन लोहा जैसा जैसा भी है, लेकिन कृष्ण के संग में आने से भक्ति संसार के में भी उनके समान चिन्मयत्व को धारण कर लेंगे। ये साधना, नमस्कार करें तृप्त नहीं हो रहे हैं, रोते हैं, इतना दिन बीत गया, इतने साल चले गए, अब शरीर झुक गया, बुढ़ापा आ गया, अब क्या होगा, अब कब वो भाव प्राप्त होगा। कहने वाला अच्छे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास कहने ना गेलो मरिया। किस सुख के लिए जी रहा हूं यदि वो भाव ही नहीं मिला। ऐसे
श्रवण नेत्र जला समग्र, सब समय आंखों से जल अश्रु। ये सब सिद्ध परिकर है, लेकिन साधक की तरह दिखा रहे हैं। रघुनाथ सनातन गोसाई पाजी कहते हैं न प्रेमा श्रवणादि, प्रेम कैसे हो, श्रवण कीर्तन आदि तो भक्ति है नहीं, कोई योग्यता भी नहीं है, कोई वैष्णवता भी नहीं है, खाली ऊपर से वैष्णव का बेस तो बना लिया, लेकिन अंदर से सब उल्टा पलटा है। न ज्ञान है, न कोई अच्छा कार्य है, शुभ कर्म है, कोई अच्छी ऊंची जाति नहीं, सब प्रकार से दीनहीन हूँ, कोई साधना नहीं। हे गोपीजन वल्लभ, केवल आशा है, आशा करता हूं कि आप परम दयालु हैं, हमसे भी बड़े बड़े पापियों का आपने उद्धार किया है, तो मेरा भी उद्धार कर दो। और ये भी बात सही, साधना में भगवान की कृपा होने बहुत कम मात्रा है, लेकिन साधन के ऊपर ही कृपा होकर के उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भाव का भी साधन के द्वारा भाव, और दूसरा जो भाव है कृपा प्रसाद। साधने न बिना जस्तु सहसैव भी जायते, भाव स कृष्ण तद भक्त प्रसाद अजय जते। बिना साधन कृष्ण की कृपा से या कृष्ण के भक्तों की कृपा से, वो भी 3 प्रकार के कहे गए हैं, वाचिक, आलोकदान और हार्दिक। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि सब तत्व तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, आशीर्वाद दे दिया वाणी के द्वारा, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जब से हूँ, जैसा मेरा नाम गुण रूप लीला कथा है, सब तुमको प्रकट हो जाए, तुम्हारे हृदय में आ जाए। जावन हम जथा भावो जद रूप गुण कर्म का, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रह। रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी हृदय में ही प्रेरित कर दिया हार्दिक रूप से, इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हृदय जस प्रेरणया परिवर्तितो बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य। रूप गोस्वामी जी को कितनी शिक्षा दी है, एक अध्याय में, एक परिच्छेद में शिक्षा दी है, लेकिन सब तत्व उनके हृदय में प्रकट करा दिए। बोले जब जो चिंतन करेगा सब तुमको प्रकट हो जाएगा। और दर्शन के द्वारा कितनों को भाव दिए, आलोकदान जिसको बोलते हैं, ये तो महाप्रभु जी का विशेष समय है। धन्य कलि जुगेर चैतन्य अवतार, जहाँ पर यूं ही फ्री में दिया जा रहा है, जो करोड़ों साधना से जो चीज़ नहीं मिलता वो ऐसे लुटा दिए। जब झारखंड में थे, सब कोल भील, पहाड़ों में पत्थरों के बीच में चलने वाले, कांटों पे चलने वाले, बड़े कठोर हृदय वाले, पशुओं को मारने वाले, धनुष बाण चलाने वाले, जब सनातन गोस्वामी आ रहे हैं ना, तो वहाँ भूमिहार ने पकड़ लिया ना उनको, उनके पास वो मणि था, मोहर सोने का, और प्लान कर लिए कि इसको मार डालेंगे। ऐसे लोगों का निवास स्थान सब एरिया क्षेत्र, तो सनातन गोस्वामी उनको दे दिए, बोले इसको लो, मेरी रक्षा करो और हमको पार करो। तो बोले हमको अपराध से बचा लिया, पाप से नहीं तो हम तो मार डालते आज रात में। तो ऐसे क्षेत्र, और जब वहाँ से जा रहे हैं तो इन सब को बोलो हरि बोलो हरे कृष्ण। वहाँ के सांप, बिच्छू, बंदर, भालू, हनुमान, हाथी, शेर, हिरन, सब पुलकित रोमांचित हो रहे, जो बड़े मात्रा में आते सब में हो रहा है। पात्र विचार न कुरुते न स्वयं परम विच्छते, देयो देव विवर्षका नहीं नभ कल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो श्रवण इच्छन प्रणमन ध्यानादि नाम दुर्लभम ते भक्ति रसंग सेवा भगवान गौरा में परम गति। श्रवण कीर्तन करोड़ों साधना से जो हासिल नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, वो
मिलन है, रसराज और महाभाव जहाँ एक साथ है, तो राधा रानी तो महाभाव की प्रकाष्ठा है, वो क्या नहीं दे सकती। तो जो उसमें पात्र दे रहे हैं, उसमें योग्यता प्रदान करें, उनके दर्शन से जीव में योग्यता आ जा रही। ऐसे उपनिषद में आता है कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष अनुभव के साथ भगवान में स्थित हो चुका है, उसका अगर कोई दर्शन कर ले तो उसके सारे अनर्थ पाप की निवृत्ति हो जाती है। एक साधारण महाभागवत की बात बता रहे हो, राधा रानी तो सबके ऊपर, जितने महाभागवत हुए उनके कृपा से हुए, जितने ज्ञानी ध्यानी दानी और जितने बड़ा भक्त हुए सब राधा रानी की कृपा से हुए। और लोग फिर यही कहते बस हम तुम में मिल जाएंगे और बस और कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचो भयो व्यास पुराणन की अधिकारी, जाकी कृपा त्रिलोक धनी कहावत ब्रज चंद्र बिहारी, लोग घटी ते हटी को बचाओ कृपा करी के वृषभानु दुलारी। कृपा से सुखदेव जी भागवत बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी वेद की रचना कर पाए, इतने बड़े भक्त हुए, शिव जी इतने बड़े दानी और इतने बड़े वैष्णव हुए, और जिनके कृपा से कृष्ण भी त्रिलोक में सबसे बड़े धनी माने जाते हैं। तो कृष्ण बोलते मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति राधा रानी है, इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, ऐसी संपत्ति किसी के पास नहीं, इसलिए मैं उस संपत्ति, उस भाव को पाने के लिए मैं वृंदावन में उनको झूला झूलाता हूँ, उनको हर प्रकार से प्रसन्न रखता हूँ। नहीं तो मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद सब समाप्त, क्योंकि सब जो कुछ है राधा रानी। तो वो जो भाव, उसको अगर कोई देख ले तो उनमें भी भाव आ जाएगा। जस्य अनुभूति पूर्वका बुद्धि तत्व प्रवर्तते, जिनकी बुद्धि अनुभव के साथ शब्दे परे च निष्णातम, राधा रानी तो तन मन वचन सबसे कृष्ण में समाहित है, कृष्णमय है, कृष्ण उनका नाम कृष्णमय है। तो उनको देखने से भाव आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। किसी महाभागवत के दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते, भाव का उदय हो जाता है। दर्शन पवित्र करा यही तो मार्गुण। इसलिए तुरंत पात्र मिला, और पात्र मिलने के बाद कृष्ण तुरंत उसमें प्रेम दे दी, बिना साधन। और एक बार किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर स्तर नीचे नहीं आता, आगे की ओर जाएगा, वो फिर प्रेम स्नेह बढ़ता चला जाएगा। बस एक बार उस लेवल पर आना है। यदि वहाँ तक संपत्ति अर्जित हो गया, ऐसे भी बोलते हैं कि धन कमाने का एक स्तर होता है, उतना तक कमा लिया तो अपने आप धन बढ़ता रहेगा। ऐसे पैसे से पैसे आते रहेंगे। सो उतना तक जिसके पास बहुत संपत्ति हो गया, उसके पास अभाव नहीं है, अपने आप वो बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा है कि उसको कोई खर्चा भी नहीं, कोई चोर भी नहीं लेगा, बढ़ता ही रहेगा। कोई उसको चुरा नहीं सकता, जिसका उसी का है। बाकी सब संपत्ति तो यहीं छीन जाते, लूट जाते, लेकिन जिसके हृदय में भाव है, गुरु जी की कृपा है, हरि नाम है, उसको कौन छीनेगा। इसलिए मीरा जी के एक भजन है, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत के नौ खेवटिया मेरे सतगुरु भव सागर पर तरे आयो। हरि नाम के द्वारा कहाँ तक जा सकते हैं, गोप कुमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गोलोक वृंदावन तक चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद गोपाल हे नंद, किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जीवन राधिके। और महाप्रभु जी को देख करके इनके जो 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 जीव जंतु थे, वहाँ के कोल भील जो लोग भी थे, सबके मुंह से हरि नाम निकल रहा है, क्योंकि चेतन है। और चेतन चेतन ही कर देता है, चाहे कितना भी कोई जड़ हो। नाम चिंता मणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस है, चेतन है, पूर्ण शुद्ध है, कृष्ण स्वरूप है। इसलिए जिनके कान में जा रहे, पत्थर में भी रोमांच हो रहा है।
नदियां जो है उछल रहे हैं, उनमें तरंगे उठ रही हैं, लताएं लहरा लहरा के नाचने लगे, और सिंह भालू सा ऊ करके बोल रहे हैं, लेकिन वो हरि बोल कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये सुबह में देखते हैं ना, जो कीर्तन करते हुए जाते थे, सब कूदते लोग कैसे ऊ करते हैं, क्योंकि सब में उस भाव को प्राप्त करने की क्षमता है। इसलिए भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि कोई भी कहीं भी कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कर सकता है। केवल कृपा चाहिए, साधु संग चाहिए, और दूसरे साधन के लिए ऐसा नहीं है। उसमें संस्कार चाहिए, नियम। थोड़ा भी मंत्र का भूल हुआ तो लेना के देना पड़ जाता है। योग में भी ठीक से साधना नहीं किया तो जोगियों को भी उल्टा हो जाता है, शरीर खराब हो सकता है। ठीक से साधन न करो तो रिएक्शन होता है। लेकिन भक्ति में जैसे भी करो, नींद आ रहा है कोई बात नहीं, सोए सोए करो, चलते चलते करो, खाते हुए करो, जूठा मुंह में करो, लैट्रिन बाथरूम में करो, मतलब कोई पवित्र अपवित्रता का विचार नहीं हरि नाम में। इसलिए गोपाल गोस्वामी, गोपाल गुरु उनको बाद में गुरु करके महाप्रभु जी बोले, जब वो शौच के समय जीवा पकड़ रखे थे तो बोले कि नहीं, इस समय भी हरि नाम होना चाहिए 24 घंटे। इसलिए कहीं भी किसी अवस्था में किया जा सकता है, उस भाव को, उस भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ये साधना करते करते जब भाव के स्तर पर आ जाते हैं, साधना के द्वारा, कृपा के द्वारा, तो उसके कुछ लक्षण हैं। शांतिर अवर्थ कालत्वं, विरक्ति मान्य शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद बस्ती स्थल इत्यादि अनुभावस्यात् जात भावांकुरे जन। जिनमें रति का भाव का अंकुर हुआ है, उनमें इतने सारे लक्षण आते हैं। शांति, वो बड़े क्षमाशील होते हैं, अथवा क्षोभ के कारण उपस्थित होने पर वे क्षोभित नहीं होते। जो बहुत ऊंचा स्तर में चले जाते हैं, उनमें क्षमा की भावना होती है, सबको क्षमा कर दो। जैसे परीक्षित महाराज को सांप लगा, तक्षक 7वें दिन काट डालेगा। इनको भी गुस्सा आ सकता है, मैंने थोड़ा सा सांप गले में डाल दिया पिताजी को और तुमने मेरा मारने का प्लान कर लिया, और आज हत्या। कितना बड़ा द्रोह है। मेरा अपराध का कुछ और भी प्रायश्चित होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा दंड दे रहे हो कि राजा 7 दिन में मर जाए। तो कोई ऐसा वैसा राजा होता तो ये भी तलवार लेके पहुंच जाते कि मैं अभी उसका सिर काट दूंगा, मार डालूंगा। मेरे को इतना बड़ा श्राप दे दिया, मृत्यु की कामना कर लिया। एक बहुत बड़ा क्षोभ है, लेकिन वो क्षुभित नहीं हुए, बल्कि बहुत खुश हुए। बोले मेरे लिए ठीक हुआ, और इससे सबको शिक्षा मिली। और भी मेरे बाद में आने वाले जितने राजा होंगे, जो भी होंगे, उनको भी सावधान कर दिया इसने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना नशा में नहीं होना चाहिए। ये प्रभु की बड़ी कृपा, क्योंकि तुरंत सुनने के बाद में उनके अंदर में भाव आया कृष्ण के प्रति, कृष्ण हमको बुला रहे हैं। क्योंकि हमारे जन्म पत्र में कुछ ऐसा ही था कि अंत में तुम कथा सुन करके भगवत गति को प्राप्त करोगे। तो मेरा उस समय आ गया जब कोई सोचता है मैं प्रभु की ओर जा रहा हूँ, तो उनमें कोई क्षोभ नहीं होता। बोला ये तो अज्ञानी अविवेकी जीव हैं, ये तो ऐसा करते रहेंगे, किसके ऊपर हम गुस्सा करें, किसको हम श्राप दें, किससे विद्रोह करें। जब समझ जाएंगे समझ जाएंगे। इसलिए लोग नाराज नहीं होते, क्षोभित नहीं होते। इतना बड़ा क्षोभ है, लेकिन गंगा के तट पर पहुंच गए। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बोले बेटा संभालो, और मैं तो जा रहा हूँ। एक धोती पहन लिए, एक उतरिया डाल लिए, और हरिद्वार के पास सुखताल गंगा के किनारे वहाँ पहुँच गए।
ऋषि लोग सब आ गए परीक्षित महाराज के पास। महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा अमंगल हो गया, आपको श्राप लग गया। राजा बोल रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, उस बात को दोहराने से कुछ हाथ तो लगेगा नहीं, अब आगे क्या करना हो जरा बताओ। मुझे उसके लिए खेद नहीं है, लेकिन ये जो 7 दिन मेरे पास जो बचा है उसको मैं कैसे काम में लगाऊं, इसके लिए जरा बताओ। इसलिए हे ऋषियों, बहुत अच्छा मौका मेरे को मिल गया। गंगा के तट है और आप सभी लोग चले आए, मुझको घेर करके बैठे हैं। मैंने तो सोचा था कि ऋषियों का अपराध किया है तो सब साधु लोग, महात्मा लोग हमारे विद्रोही हो जाएंगे, बोलेंगे राजा अच्छा नहीं है, उसके पास नहीं जाना। लेकिन आप सब मेरे पास आए और मेरे कल्याण की बातें कर रहे हैं, मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं, इसलिए मेरा मंगल हो गया। लेकिन मैं परम मंगल चाहता हूँ, और परम मंगल तो हरि कथा से होती है, और साधु का मतलब होता है हरि कथा। तो आप लोग इतने महात्मा लोटा सोटा डंडा लिए कुछ कथा सुना तो जितने साधु वहाँ वो कथा तो सुखदेव जी को दिए, वो भगवान के गुणों से खींच करके उसको प्राप्त किए। हरे गुण क्षिप्तमति भगवान बादर आए, जो बरहा पीड़म नटवर बपू है, और जो बकी के ऊपर भी अनुग्रह करते हैं, ऐसे गुणों से परिपूर्ण उस कथा को लेके सुखदेव जी भ्रमण कर रहे। और इन लोगों से जब पूछे तो ये लोग बोले महाराज कथा उथा छोड़ो, बैठो सीधा करके और नासिका के अग्रभाग में अपने मन को लगाओ, नेत्रों को लगाओ, और मन को परमात्मा में लगाओ और ब्रह्म निर्वाण कर जाओ, कैवल्य प्राप्त कर लो। तरह तरह की साधना बताने लगे। गोलोक वृंदावन में जाके प्रिया प्रियतम की सेवा करो, साक्षात भाव से, साक्षात रूप से अपना स्वरूप प्राप्त करके, ये सब बातें नहीं बताई। कोई बोले प्राणायाम करो, कोई बोले आसन करो, कोई बोले ऐसा करो, कोई बोले ऐसा करो। कर्मी लोग बोले बहुत बड़ा बड़ा जग करो, स्वर्ग पर चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण कथा हमें सुन, परीक्षित महाराज करे हमको कृष्ण कथा सुनाई। तम मोपायंतम प्रति जानतु विप्रा गंगा च देवीम धृत चित्त मिसे द्विजो शिरस्कुहत कच्छकोबा दशत बलम गायत विष्णु गाथा। ये भाव का लक्षण है। जिनको भाव को उदय होता है उनको क्षोभ नहीं होता, और उनको कृष्ण कथा अच्छी लगती है, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला कथा। तो कह रहे हैं कि आप लोग हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे संतों महात्माओं, कृष्ण कथा कहिए। तमोपयंतम प्रति जानतु विप्रा गंगा च देवीम धृत चित्त मिसे। मेरा चित्त भगवान में पूरा रूप से लग रहा है, अब मन इधर उधर नहीं जा रहा है, लेकिन चित्त को और मैं दृढ़ कर देना चाहता हूँ। मैं भाव तक तो पहुँच गया, लेकिन इसको प्रेम स्नेह मान में ले जा और ऊपर ले जाना चाहता हूँ, और ये कथा के द्वारा संभव है। निश्चित परिकरों की जो कथा सुनूंगा तो उस तरह के भाव भी हृदय में प्रकट हो जाए। इसलिए गंगा का किनारा, मन कृष्ण में लग चुका है, भाव की स्थिति पहुंच गए, अब लौटना नहीं है। तक्षक आए तो आने दो। तक्षक किसको काटेगा? शरीर को, और मैं शरीर से ऊपर उठ चुका हूं। उसको शरीर को जलाने दो, मेरा स्वरूप जो है उससे मैं अपनी सेवा करूं। मतलब स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी ऊपर वो पहुंच चुके हैं। स्थूल शरीर को तो बाहरी है, ये तो पतन होना ही है, और सूक्ष्म शरीर में जो मेरा पंथ था संसार का, जो विषयों में अभिनिवेश था, वहाँ से सबको हटा लिए, और कहीं ममता नहीं, केवल कहते मेरा चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। अथवा ऐसी कथा सुना दो कि चित्त गाढ़ा हो जाए कृष्ण में, और जो चित्त मन शुद्ध रूप से भगवान में लग जाएगा, आत्मा से उनमें लग जाऊंगा, तो फिर यहाँ का मैं रहा नहीं। और ये तभी संभव है जो हरि कथा हो, यही सबसे बड़ी साधना। परिचित सुखदेव जी बोलेंगे, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्य च स्मर्तव्य च इच्छिता भयम।
यदि सबसे बचना है, अभय चाहिए, परम पद चाहिए, तो भगवान की कथा को सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और कोई उपाय नहीं। उसी में नाम गुण रूप लीला कथा सब समाया हुआ, कथा में सब कुछ है। इसलिए गंगा च देवीम धृत चित्त मिसे द्विजोपसृष्ट तक्षकोवा दशद बलम गायत विष्णु गाथा। कृष्ण कथा सुनने के बाद कहाँ भय है, कुतो भयम। जैसे प्रहलाद महाराज जी उनको हिरण्यकश्यप को बोले, जब वो अग्नि के ऊपर खेल रहे हैं तो बोले तुमको आग ने जलाया नहीं, आग तो किसी को नहीं छोड़ता, सबको जला देती है, तुम कैसे बच रहा है, तुमको इससे भय नहीं लगता, तुम तो आग के साथ खेल रहे हो। तब प्रहलाद जी बोले, कृष्ण नाम जब ताम कुतो भयम सर्वताप समनय क भेषजम पश्चात मम गात सन्निधो पावको शीतलायत अधुना। कृष्ण कृष्ण कहने के बाद भय कहाँ है? सारे ताप, सारे अनर्थों को समाप्त करने की क्षमता है कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम को देने की क्षमता है। इसलिए आग भी शीतल है, मैं भी शीतल हूँ, और आप भी छू के देख लो। इसलिए तक्षक हमको नहीं सकता, उसकी अग्नि से मैं नहीं जल पाऊंगा, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। और जब कथा की बात आई तो उस समय सुखदेव जी प्रकट हुए, क्योंकि कृष्ण कथा को वही स्रोत हैं। कभी पहले ब्रह्मज्ञानी रहे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन भागवत कृपा होने से, व्यास जी की कृपा होने से वो महाभागवत हो गए, महाभागवत के वक्ता हो गए। वो खुद कहेंगे, राजन मैं भी कभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में था, परिनिष्ठितों पर नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता राजऋषि आख्यानम जद अधितवान। लेकिन भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा ऐसा है कि मेरा चित्त को ग्रस कर लिया, खींच लिया। वो है ही ऐसे, उसके उस घुंघराली लटकन में, उसके चितवन में, उसकी चाल में, हाव भाव, हंसी में कुछ ऐसा है कि वो किसी को ध्यान ज्ञान में नहीं रहने नहीं देता, वहाँ से खींच देता है। अभी तो बिलुमंगल ठाकुर जी कहते हैं, अद्वैत विथि पथि के रूपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापी बयंग हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। अद्वैतवादियों का मैं चरम गुरु रूप में था, ऊंचे सिंहासन में बैठता था, जगत गुरु के रूप में पूज था, लेकिन कृष्ण के नाम गुण लीला कथा वहाँ से खींच करके अपने चरणों का दास बना लिए बलपूर्वक। द्वैत में मन नहीं लगता। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन आज कुछ अलग हो गया। और तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, परीक्षित के जब इच्छा हुई कथा सुनने की, तो ऐसा होता है, अगर कोई साधक, कोई जीव भगवान की सेवा के लिए इच्छा करता है, भगवान के नाम गुण लीला कथा की ओर बढ़ना चाहता है, थोड़ी भी हृदय में वासना आए, भावना आए, तो ठाकुर जी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। हमारी इच्छा नहीं, इसलिए वो हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन हम हृदय से चाहेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीव से पूछो, कभी भजन करने की इच्छा होती है? तो संसार में ऐसे जीव मोहित मिलेंगे, कहेंगे भजन क्या होता है, पता ही नहीं। कभी कोई ऐसा संस्कार उसको नहीं पड़ा, कभी ऐसा कहीं संग ही नहीं मिला। लेकिन जिस दिन वो इच्छा करेंगे, आज जैसे परीक्षित महाराज इच्छा किए मैं कथा सुनूंगा, सुनाने वाले प्रकट हो गए, उनके बीच में चले आए, घर बैठे चले आए। हृदय से पुकार हो, हृदय से इच्छा हो, कोई हृदय से भजन करना चाहे तो सब अनुकूल हो जाता है, संसार सूख जाता है, सारे बंधन छूट जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय छियंते चास्य कर्माणि दृष्टिवात्मनीश्वर। तो ये भाव का उत्पत्ति का लक्षण है। क्षोभ होने पर मन क्षुभित न हो, और भगवान की कथा से मन विचलित न हो। शांतिर अवर्थ कालत्वं, जिसका समय व्यर्थ में नहीं जाता, जिनमें विरक्ति, मान शून्यता, आशा, कृष्ण कृपा करेंगे। समुद्रकंठा नाम में रुचि,
नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्यान, उनके गुणों को कहने सुनने में आसक्ति। और कृष्ण के जो बस्ती स्थान है वृंदावन आदि, मायापुर, वृंदावन, पुरी आदि में, विशेष करके ब्रजमंडल, उसमें आसक्ति से प्रीति तद बस्ती स्थले। ये सब कथा सुनेंगे। कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं, वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है, ये सब। और परीक्षित महाराज 7 दिन तक ये सब सुनते रहे और सुन करके वो परम सिद्ध हो गए। सिद्धो अस्मि अनुग्रहित अस्मि, मैं सिद्ध हो गया आपके अनुग्रह के द्वारा, मैंने उस पदवी को प्राप्त कर लिया कि वहाँ से और लौटना नहीं होता। ऐसे प्रिया प्रीतम की सेवा में जा करके अवस्थित कर गए। तो सब साधन भक्ति करते करते सब स्तर आ जाता है, भाव आ जाता है। इसी सब को महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी को बता रहे। साधन भक्ति हैते है रति रे उदय, रति गाढ़ हैले तार, प्रेम नाम है, प्रेम वृद्धि कर्मे नाम स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव। ये तो और भी बहुत ऊंचा की चीज़ है। हम लोगों को तो रति तक भाव तक ही संसार में सीमित हो जाता है। प्रेम के ऊपर के जो स्तर है ये सब अस्थाई भाव कहे जाते हैं। रति से अस्थाई भाव आरंभ हो जाता है। और अस्थाई भाव जो जिस भाव का होगा उस तरह की कथा सुनेगा, एकदम से भाव दृढ़ हो जाता है। विभाव अनुभव सात्विक आकर के और रस में उसको डुबा देते हैं। लेकिन पहले अस्थाई तो हो, और अस्थाई यही सब सुनने से होता है। नाम गुण रूप लीला कथा जो है, सुनते सुनते कृष्ण में चित्त स्थिर हो जाता है, अस्थाई भाव को प्राप्त कर लेता है। जो जिस रस का होगा, बासल रस वाले बासल रति, सख वाले सख रति, दास वाले दास रति, और श्रृंगार रस वाले मधुर रति, इनमें अपना सब तारतम्य है। उसी हिसाब से उनकी साधना, चिंतन, भावना सब होगा। ये सबको विचार करके गोस्वामियों ने विस्तार से वर्णन किए। हम लोग उतना क्या छू पाएंगे, हम लोग तो एक मच्छर मक्खी की तरह हैं, जितनी शक्ति उतना उड़ते हैं। ये तो अनंत है, इसको कोई अंत नहीं पा सका। इसलिए अपने को धन करने के लिए, पवित्र करने के लिए, भक्ति को वृद्धि के लिए सबका चिंतन, कीर्तन, भजन करना चाहिए। यही साधन है। साधन भक्ति है रतिरूढ़। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। बस मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल जमाने से निराला। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों में हो जाना, ए तरसाने का मोहन निराला ढंग निकाला है। मैं बोल गिरधारी जमाने से निराला। कभी वो खल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े ना जो से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। तुम्हें मैं भूलना चाहूँ मगर भूला नहीं जाता, तुम्हारी सांवरी सूरत ने कैसा जादू डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमान से निराला। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मन मोहन ए मन मंदिर
तेरा देखा भाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर तुम ही मेरे हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर तुम ही मेरे हो। तुम ही सोचो अब तो हमारी न कोई सुनने वाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।